एक नंबर पर डाल देता हूँ। इसमें हमने 18 इंच का एग्जॉस्ट ब्लेड लगाया हुआ है जो कि काफ़ी तेज़ हवा देता है, करीब करीब 20 फीट तक इसकी हवा जाती है। और इसमें 90 वाट का BLDC मोटर लगा हुआ है। अब मैं पानी का पंप भी शुरू कर रहा हूँ। ये पानी का पंप भी शुरू हो चुका है। ये हमारा 12 वोल्ट पर चलने वाला DC कूलर जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसे मैं अभी आपको इससे डायरेक्टली सोलर पैनल पर चलाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे स्विच बोर्ड में दो स्विचेस है। ये एक नंबर पर जो रहता है ये AC पावर पर के मतलब घर के बिजली पर चलता है। यहाँ पर हमने घर के बिजली के सारे कनेक्शंस निकाल कर रखे हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि ये डायरेक्टली सोलर पर चल रहा है। 2 नंबर पर ये सोलर पर चलता है। यहाँ पर मैंने सोलर के कनेक्शंस किए हुए हैं। रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला निगेटिव है। अभी मैं इसको 2 नंबर पर चला कर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको शुरू कर दिया है। ये इसका फ़ैन चल पड़ा है। ये मैं इसका पानी का पंप भी शुरू कर रहा हूँ। ये पानी भी आ गया है। और इसमें 90 वाट का BLDC मोटर लगा हुआ है जो कि 1500 RPM पर चलता है। अभी मैं आपको इसके सोलर पैनल्स दिखाता हूँ। सोलर पैनल्स को आप छत पर ही लगाए गए। कूलर को आप घर में या घर के बाहर खिड़की पर भी आराम से लगा सकते हैं, बल्कि इन सोलर पैनल्स को आपको छत पर ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप 2 सोलर पैनल्स रखे हुए हैं जो कि 100 वाट के 12 वोल्ट के 2 सोलर पैनल्स है। मतलब 200 वाट के सोलर पैनल पर ये आराम से चल रहा है। अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग्स करके दिखाता हूँ। हवा की इसकी टेस्टिंग्स करके दिखाता हूँ। ये करीब करीब 20 फीट तक हवा देता है। इसमें 90 वाट का BLDC मोटर लगा हुआ है जो कि सिर्फ 12 वोल्ट पर चलता है और अभी ये डायरेक्टली सोलर पैनल पर चल रहा है। ये हमारा स्विच बोर्ड है जिसमें 1 नंबर पर AC पावर पर चलता है और 2 नंबर पर सोलर या बैटरी पर चलता है। अभी मैं इसे आपको डायरेक्टली घर के बिजली पर मतलब AC पावर पर चलाकर दिखाऊंगा। मुझे अभी सोलर के कनेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी मैं इसे निकाल कर रखता हूं। और अभी यहाँ का जो प्लग है मैंने इसे 220 वोल्ट AC मतलब घर के बिजली पर लगा दिया है। और इसके बटन को अभी मैं शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे अभी 1 नंबर पर डाल देता हूँ। इसमें हमने 18 इंच का एग्जॉस्ट ब्लेड लगाया हुआ है जो कि काफ़ी तेज़ हवा देता है, करीब करीब 20 फीट तक इसकी हवा जाती है। और इसमें 90 वाट का BLDC मोटर लगा हुआ है। अब मैं पानी का पंप भी शुरू कर रहा हूँ। ये पानी का पंप भी शुरू हो चुका है। इसमें 18 इंच का एग्जॉस्ट ब्लेड लगा हुआ है जो कि 90 वाट की BLDC मोटर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में लगी है। ये घर के बिजली पर और इन्वर्टर पर भी बड़े आसान से चल सकता है। अभी हम आपको इसे बैटरी पर चलाकर दिखाएंगे। ये सबसे छोटी बैटरी है 12 वोल्ट की 7 एम्पियर की, जिसे UPS बैटरी कहा जाता है। ये सबसे छोटी बैटरी, इसके कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं रेड और ब्लैक। और यहाँ पर मैंने सोलर के कनेक्शंस निकाल कर रखे हुए और घर के बिजली का कनेक्शंस भी मैंने निकाल कर रखा हुआ है। अभी मैं आपको इसे सीधा बैटरी पर चला कर दिखाऊँगा। ये मैंने कनेक्शंस कर दिया है और इसे अभी मैं 2 नंबर पर डाल देता हूँ। आप इसमें बड़ी से बड़ी बैटरी लगा सकते हैं। मैंने इसे आपको सबसे छोटी बैटरी पर लगा कर दिखाया है। इस पर ये 20 मिनट का बैकअप देता है। आइए आपको बताते हैं इस मोटर के बारे में। ये हमारा BLDC मोटर जिसे हमने 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया हुआ है। ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में बना हुआ है और ये कॉपर वाइंडिंग के साथ में आता है। इसके साथ में एक PCB कंट्रोलर भी आता है जो कि BLDC कंट्रोलर है और एडाप्टर भी है। इस मोटर को आप AC पावर पर मतलब घर के बिजली पर भी चला सकते हैं और DC और सोलर बैटरी पर भी इसे आप चला सकते हैं। यहाँ पर मिराज सोलर में हम पिछले 4 साल से इस 3G मोटर की मतलब 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी PMDC परमानेंट मैग्नेट DC मोटर के साथ में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस मोटर के अंदर कार्बन ब्रश होते हैं और इस मोटर के अंदर कार्बन ब्रश नहीं होते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी से आगे की टेक्नोलॉजी है। मतलब ये 3G टेक्नोलॉजी है और ये 4G टेक्नोलॉजी है। ये जो हमारा पानी का पंप है, यहाँ पर ये पानी का पंप 5 मीटर तक पानी को लिफ्ट करने की क्षमता रखता है। ये भी BLDC मोटर के साथ ही बना हुआ है। ये BLDC टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है, आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में
सभी जगह पर BLDC टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। मार्केट में BLDC सीलिंग फैंस आ चुके हैं। करीब करीब 6 कंपनी BLDC सीलिंग फैन बनाती है। मार्केट में जितने भी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है सभी BLDC टेक्नोलॉजी के साथ में बने हैं। अब हमारा भी अपना खुद का BLDC मोटर जब डेवलप हो चुका है तब हमने अपना एक टेबल फैन भी बना लिया है जो कि 12 इंच के साथ में और 16 इंच के साथ में हमने डेवलप कर लिया है। यहाँ पर हमने वॉल फैन भी डेवलप किया है जो कि 12 इंच के साथ में और 16 इंच के साथ में हमने डेवलप किया है। इसके साथ ही साथ हमने अपना एग्जॉस्ट फैन भी मेक इन इंडिया मिशन के तहत डेवलप कर लिया है। आपने यहाँ पर BLDC सीलिंग फैन के बारे में तो सुना होगा, जो छत पर लगने वाले BLDC सीलिंग फैन है जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में बनाए गए हैं। ये पंखे सबसे पहले गोरिल्ला कंपनी के पास में सूर्या, ओरिएंट, क्रॉम्पटन और जिसके ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी जी है, केंट आरो वाली कंपनी, उन्होंने भी अपना BLDC सीलिंग फैन बना लिया है। ये सारी 4G टेक्नोलॉजी के साथ में BLDC टेक्नोलॉजी के साथ में बनाए गए पंखे हैं, इसीलिए सिर्फ 30 वाट पर चलते हैं, सिर्फ 30 वाट पर चलते हैं। और नॉर्मल हमारे घर पर जो पंखे होते हैं जो कि पुराने ट्रेडिशनल पंखे जिसमें इंडक्शन मोटर लगी होती है वो 60 से 65 वाट लेते हैं और BLDC सीलिंग फैन सिर्फ 30 वाट लेते हैं। हमारे घर में जो ट्रेडिशनल पंखे होते हैं ये ट्रेडिशनल पंखे 14 घंटों में 1 यूनिट लगाते हैं और जो BLDC सीलिंग फैंस होते हैं ये 33 घंटे में 1 यूनिट लेते हैं। मतलब यहाँ पर आपका 50% बिजली का बचत होता है। और अगर आप इस कूलर को सोलर पर चलाते हैं तो आप पूरी तरह से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक DC टेक्नोलॉजी है जो कि इसकी बेसिक जाति जो है वो DC है। जैसे कि अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, बैटरी वाली स्कूटी या बैटरी वाली कार देख रहे हैं, ये भी सारी DC टेक्नोलॉजी से ही चलती है। आपके घर पर जो टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है, यहाँ तक कि आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके घर पे जो लगा हुआ LED लाइट है वो भी बेसिकली DC टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ है। बस वहाँ पर एक एडाप्टर लगा होता है जो कि DC को AC को DC में कन्वर्ट करके दे देता है। ये हमारी DC मोटर जिसमें कार्बन ब्रश होते हैं, ये अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये कार्बन ब्रश इसके अंदर, यहाँ पर ये जो कार्बन ब्रश आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस तरीके से इसमें कार्बन ब्रश होते हैं। और इसका जो रोटर होता है ये अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। इसका जो रोटर है, इस रोटर में सारी वाइंडिंग की जाती है। इस ये रोटर जो है ये भागने वाला पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है। और घूमने वाले पार्ट को करंट सप्लाई करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है वो भी भागने वाली होती है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक पर चलाना अगर है तो उसे ऊपर के जो तार है उसे घिसते हुए चलना पड़ता है। मतलब यहाँ पर भी मोटर में जो कार्बन ब्रशेस होते हैं, ये जो 2 कार्बन ब्रश दिख रहे हैं, ये कार्बन ब्रश यहाँ पर लगे हुए होते हैं। ये कार्बन ब्रश यहाँ पर लगे हुए होते हैं और ये मोटर को यहाँ पर घिसते हुए चलते हैं। इसकी वजह से ये जो कार्बन ब्रश है ये कुछ दिनों बाद में घिस जाते हैं और इसका एक मेंटेनेंस का पार्ट होता है। कभी कभी ये अपनी जगह से डिसलोकेट भी हो जाते हैं तो मोटर का चलना बंद हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी 3G वाली मोटर में, मतलब परमानेंट मैग्नेट DC मोटर में, ये जो इस मोटर का स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में जो रोटर होता है इसके अंदर सारी वाइंडिंग्स होती है और जो स्टेटर होता है, मतलब जो रुका हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ पर 2 मैग्नेट लगे हुए होते हैं जो कि बॉडी के साथ में चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटर में मैग्नेट होता है और रोटर में वाइंडिंग्स होती है। ये हमारा BLDC मोटर जो कि सिर्फ 12 वोल्ट पर चलता है। इसे आप डायरेक्टली सोलर पैनल पर, बैटरी पर या फिर घर के बिजली पर भी बड़े आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर इसमें 3 वायर्स लगी हुई होती है और इसके साथ में इसे चलाने के लिए एक BLDC कंट्रोलर की ज़रूरत भी पड़ती है। ये कंट्रोलर PCB जो है हमने इसे खुद डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर ये जो BLDC कंट्रोलर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 वायर DC के कनेक्शन के लिए अलग से निकली हुई है और 2 वायर AC के कनेक्शन के लिए अलग से निकली है। इसका मतलब ही इसके में BLDC कंट्रोलर के साथ साथ एडाप्टर जो है SMPS भी इसी के अंदर बना हुआ है। इसी वजह से ये 12 वोल्ट DC पर, मतलब सोलर या बैटरी पर भी चल सकती है और AC पावर, मतलब हमारे घर के बिजली पर भी चल सकती है। यह है दोस्तों हमारा BLDC मोटर जो कि ब्रशलेस DC मोटर बना हुआ है। BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस DC मोटर। इसके अंदर कार्बन ब्रश नहीं होते हैं।
इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटर में पूरी वाइंडिंग्स की गई है और रोटर में मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ पर मैं भी आपको बताता हूँ, ये इसका रोटर है और ये रोटर में इसमें मैग्नेट है। यहाँ पर रोटर में मैग्नेट है, यहाँ पर रोटर में मैग्नेट है और स्टेटर में सारी वाइंडिंग्स की है। ये 12 पोल का 90 वाट का BLDC मोटर है। यहाँ पर रोटर के अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं और जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी में जो ब्लैक कलर के फेराइड मैग्नेट्स होते हैं वो लगे होते हैं। और ये जो BLDC वाली जो मोटर है इसमें सफ़ेद वाले नियोडियम मैग्नेट्स जो कि अपडेटेड मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स, वो लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमको किसी कार्बन ब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि जो वाइंडिंग है वो एक जगह पर रुकी हुई है और जो भागने वाला पार्ट है रोटर, वहाँ पर यहाँ पर मैग्नेट दिया गया है। मतलब पुरानी मोटर से इसका जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से उल्टा है। मतलब वहाँ पर रोटर में वाइंडिंग्स होती थी और स्टेटर में मैग्नेट लगा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटर में वाइंडिंग लगी हुई है और रोटर में मैग्नेट लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा दूसरा मोटर जो कि BLDC मोटर है। ये हमने 48 वाट में बनाया हुआ है, 48 वाट इसमें, ये भी 12 वोल्ट DC पर चलता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मोटर कुछ इस तरीके से अंदर से दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटर में सारी वाइंडिंग की गई है और ये 4 पोल मोटर है जिसमें हमने कॉपर की वाइंडिंग की है। इसमें 4 पोल बने हुए हैं और इसका जो PCB कंट्रोलर है ये यहाँ पर इसका PCB कंट्रोलर है। और इसका जो रोटर है ये रोटर कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरी तरह से मैग्नेट का है, ये पूरी तरह से मैग्नेट का है। मतलब ये जो BLDC टेक्नोलॉजी है, ये BLDC टेक्नोलॉजी में जो मैग्नेट है ये रोटर में होता है। आप इसे तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये हमारा कूलर में लगने वाला पानी का सबमर्सिबल पंप। इसके अंदर जो मोटर होता है, ये मोटर के अंदर जो रोटर होता है, ये रोटर सारा मैग्नेट का होता है। ये आप किसी भी पानी के पंप को आप ओपन करके देखिए तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर अंदर में सारा स्टेटर में वाइंडिंग्स होता है और रोटर में मैग्नेट होता है। तो हमारे घर पर जो कूलर है, उन कूलर में लगा हुआ जो पानी का पंप है वो सारे ही पंप BLDC मोटर्स है। इसका कंट्रोलर PCB मोटर के पंप के अंदर ही लगा होता है और यहाँ पर ये पूरा रोटर इसका मैग्नेट का होता है। ये रोटर घूमता है तो पानी को पंप करता है। पूरे भारत में कूलर का कॉन्सेप्ट सेम होता है। वही 3 जाली वाला कूलर होता है जिसमें मोटर, पानी का पंप और स्विच बोर्ड होता है। हमने भी कूलर का कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं किया है। हमारा भी कूलर का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। बस यहाँ पर मोटर DC है, पानी का पंप DC है, इसके स्विचेस DC है, इसकी वायरिंग DC है। इस तरीके से ये DC कूलर, ये पूरा कूलर का बॉडी आपको पूरे भारत में भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रांसपोर्टेशन में इसे भेजना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने आपके लिए एक किट डिज़ाइन किया है। उस किट के अंदर मोटर, पानी का पंप, इसका एडाप्टर, इसका स्विच बोर्ड, 4 लोहे की क्लैंप और इसके सारे नट बोल्ट इसमें लगने वाले, जिसको हमने एक पूरे किट में डिज़ाइन किया है। और इस किट को आप पूरे भारत में, चाहे आप महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या केरल या कर्नाटक में, पूरे भारत में कहीं से भी आप इसे घर बैठे ही कुरियर के माध्यम से अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। ये पूरे भारत में 350 रुपये या 450 रुपये में आपको घर बैठे ही अवेलेबल हो जाएगा। इस किट को हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके सारे कनेक्शंस हमने किए हुए हैं, सारे वायरिंग के साथ में। ये 1 साल के रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में इस किट को आप अपने घर पर ही मंगा सकते हैं। इस किट को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कोई भी 8वीं क्लास का बच्चा भी इसे बड़े ही आसानी से अपने घर पर किसी भी बॉडी में इंस्टॉल कर सकता है। आप इस किट को अपनी पुरानी बॉडी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मान के चलिए आपको इसको इंस्टॉलेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी टेक्नीशियन को बुला लीजिए, 100-150 रुपये से दीजिए और 10 मिनट के अंदर वो आपका किट को पूरी तरीके से आपके बॉडी में इंस्टॉल कर दे देगा। इसे आप भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, फिलीपाइंस और इंडोनेशिया से भी मंगा सकते हैं। बस सिर्फ पाकिस्तान छोड़कर। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।